हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त आपका साथी अमित तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस जोन एकेडमी में। आज हम अपनी क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। इस क्लास में आज हम मैसूर के बारे में शुरुआत से पढ़ेंगे कि मैसूर राज्य कैसे अस्तित्व में आया। उसके बाद ये भी देखेंगे कि मैसूर राज्य से पहले उस स्थान पर विजयनगर साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का नामक दो हिंदू शासकों ने की थी, और जो दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे। उसी के बाद उसमें संगम युग आया, संगम वंश आएगा, तुलुक वंश आएगा और अरबीडु वंश आएगा। इस अरबीडु वंश की पतन के बाद उसी स्थान पर मैसूर राज्य अस्तित्व में आएगा। तो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे आज मैसूर राज्य के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे हैदर अली के परिचय के बारे में। इसके बारे में हम आज जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा सैनिक, मैसूर सेना का छोटा सैनिक, आने वाले समय में मैसूर राज्य का शासक बनकर उभरेगा अपनी योग्यता और अपनी कूटनीति की वजह से। इसी के तहत हम पढ़ेंगे आज कि मैसूर राज्य की स्थिति कहाँ पर है। जैसे अगर हम अभी बात करें कि मैसूर राज्य की अवस्थिति, तो ये देखेंगे जो वर्तमान का कर्नाटक है, यहाँ पर मैसूर है। ये इसके ऊपर मराठा है। ये पूरा राज्य हैदराबाद के निजामों का है। ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में ही मद्रास पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित है। इस मैसूर को इन तीनों तरफ से घेरने की कोशिश अंग्रेज करेंगे, लेकिन यह त्रिगुट टूटेगा और हैदर अली की जीत हो जाएगी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसी के तहत हम आज पढ़ेंगे क्लास में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत ही एक युद्ध है, हलीवली का युद्ध, जिसमें मराठा माधर और मैसूर का शासक हैदर अली लड़ेगा। इसमें मराठा का माधर और जीत जाएंगे और हैदर अली की हार हो जाएगी। और इसके 3 साल बाद आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि बनने के तैयार हो जाएगी। किस वजह से हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके कारणों की चर्चा करेंगे हम। और इसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कराएंगे, जिसमें हैदर अली, निजाम और मराठा एक साथ मिलकर अंग्रेजों को परास्त करेंगे, और 1769 में युद्ध खत्म होगा मद्रास की संधि पर। तो आज हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्लास के आखिरी तक। ये आने वाली क्लास आपके लिए काफी उपयोगी होने वाली है। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। चलो, आंग्ल मैसूर संघर्ष, अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध। कितने युद्ध हुए? 4 हुए। 4 हुए। वो सारी चीजें आज पता चल जाएंगी, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। लिया। आज की क्लास में क्या क्या समझोगे ये देखो, पहले सुनो मेरी बात। पहली बात, मैसूर मैसूर चिल्ला रहे हम लोग, आंग्ल मैसूर, मैसूर है क्या? तो मैसूर का थोड़ा सा इतिहास परिचय। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? हैदर अली का कैसे एक सैनिक के रूप में उभरा, और कैसे वो आखिर में मैसूर का शासक बन के इतिहास में आ गया, ठीक है। उसी के समय 2 आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे, पहला और दूसरा। दूसरे युद्ध में बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, और शासन कौन संभालेगा? उसका लड़का टीपू सुल्तान। उस युद्ध में क्या होगा, कैसे होगा, चीजें पता चलेंगी। तीसरा युद्ध होगा, तीसरे युद्ध में अंग्रेज विजयी हो जाएंगे। चौथा युद्ध होगा, चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो जाएगी। और अंततः जो मैसूर राज्य 1604 में अस्तित्व में आया था, उसका अंग्रेज अपने साम्राज्य में विलय कर लेंगे। वो विलय कब होगा? 1799 में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले मैसूर राज्य का परिचय। समझो क्या लिखा है, मैसूर का संक्षिप्त परिचय। मैसूर विजयनगर राज्य में अवशेष के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब जहां पर आज मैसूर है, कहां पर मैसूर है? देखो, मैसूर मतलब कर्नाटक, ये है महाराष्ट्र, ठीक। और महाराष्ट्र से नीचे ही कर्नाटक, और ये केरल। तो जो आज कर्नाटक है वही क्या है? मैसूर, ठीक है। इसी मैसूर पर, मैसूर होने से पहले, मैसूर की स्थापना से पहले यहाँ पर कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना 2 भाई कर रहे हैं, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का किसके काल में स्थापित हो रहा है विजयनगर? 1336। ये काल दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का काल है। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत में एक राज्य बनता है जिसका नाम क्या है? विजयनगर साम्राज्य। ये लगा रहेगा
1604 में विजयनगर साम्राज्य खत्म होगा और उसके जगह आएगा वडियार वंश, जिसकी स्थापना कौन करेगा? 1612 में मैसूर में वडियार राजवंश की स्थापना हुई। तो किसके अवशेष हैं? मैसूर के ऊपर किसके अवशेष हैं? विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दो भाई हरिहर और, उन्होंने स्थापित किया कब? 1336 में। इस समय दिल्ली सत्र में कौन का शासक है? समझ में आएगा? विजयनगर 4 साम्राज्यों से बना। विजयनगर में समय समय पर कितने शासक बने? पहला संगम वंश, ये सब चीजें याद रखना, ठीक है? संगम वंश। दूसरा तुलुक वंश, लिखते रहो साथ में। तीसरा तुलुक वंश। और चौथा अरवीडू वंश। और इसी अरवीडू वंश के अंतिम शासक को मारकर 1612 में मैसूर में वडियार राजवंश की स्थापना होगी। ठीक है, तो अवशेष किसके? विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर ही कौन बना? मैसूर, जो वर्तमान का क्या है? कर्नाटक। ये है इसका। ओके, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद देखो 1704 में मैसूर के राजा चिक्का देवराज, चिमका नहीं है चिक्का है, चिक्का देवराज ने मुगल शासक औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। मैसूर राजवंश बना कब? 1612 में। किसने बनाया? कौन वंश है पहला? वडियार वंश। 1704 आते आते मैसूर ने अपनी अधीनता किसको दे दी? मुगल शासक के सामने समर्पण कर दिया। उस समय मुगल शासक कौन है, कोई बताए? 1704 में मुगल शासक कौन? औरंगजेब। अच्छा लिखा है, औरंगजेब। और इसकी डेथ कब हो रही है? 1760 में। यानी औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही वडियार वंश किसके अधीन आ गया? औरंगजेब। याद रहेगा? आगे चले, देखो फिर क्या किया। और वही ईर्ष्या ये भी महसूस करेंगे, और अंग्रेज तो है ही दुश्मन, तो तीनों क्या हो जाएंगे? जेलस हो जाएंगे, दुश्मनी। और शासक बनते ही हैदर अली ने पहला युद्ध लड़ा। शासक कब बना? याद रखना ये सब चीजें। 1759 में वह मैसूर का सेनापति बन रहा है, पक्का। उसके 2 वर्ष बाद, नंदराज को मारकर उसको गद्दी हथियारा और क्या बन रहा है? मैसूर का शासक। यानी वो अपनी स्थिति को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। उसकी स्थिति को मजबूत होते देखते हुए उसके पड़ोसी राज्य क्या हो जाएंगे? गुस्साएंगे, नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। मराठों ने की, हैदराबाद के निजाम ने की, और अंग्रेज वैसे भी क्या है? भारतीय राज्यों के दुश्मन। तीनों के मध्य ईर्ष्या आएगी। इसी ईर्ष्या का प्रभाव हैदर अली शासक बनते ही पहला युद्ध लड़ेगा। कब? 1764। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हैदर अली शासक बनते ही कौन से युद्ध में शामिल हुआ, तो ना ही वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ना ही द्वितीय है। वो कौन सा युद्ध है? 1764 में होने वाला युद्ध। कौन सा है बताते हैं, समझो। समझ में आई बात अभी तक? पक्का? चलो, उस युद्ध का नाम है हली वली का युद्ध। कब हो रहा है? हली वली, हली वली याद रखना। कौन सा युद्ध है? हली वली का युद्ध। किसके बीच हो रहा है? देखो, एक तरफ कहाँ का शासक, एक तरफ शासक का नाम, ये वही माधवराव है जो 1761 में पानीपत के युद्ध के बाद मराठा पेशवा बनेगा। यानी माधवराव क्या है? मराठा शक्ति का पेशवा। गद्दी पे कब बैठा? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। ये दोनों लड़ेंगे, जीतेगा कौन? माधवराव जीत जाएगा, हैदर अली की सॉरी, हार जाएगा। यानी अपने पहले युद्ध में हैदर अली जीता कि हारा? बात समझ में आई? आगे चले, पक्का। ये याद रखना किसके बीच हुआ। एक काम करो, ये चीजें लिख लो पहले। हाँ 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 हाँ, वो लिखो पहले जो चीजें तुमने इंपॉर्टेंट लिखनी थी।
लिखो, ऐसे ब्लॉग बनाओ और लिखो विजयनगर के बारे में। स्थापना कब हो रही? इस समय दिल्ली सल्तनत में कौन बैठा है? मोहम्मद बिन तुगलक। 1336 में दो भाई, कौन, हरियर और बुक्का ने स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना की। देखो, विजयनगर के इतिहास में चार साम्राज्य आए। पहला कौन था? संगम युग। इसी संगम युग से कौन है? हरियर और, यानी हरियर बुक्का ने किस वंश की स्थापना की? इसके बाद आया सुलूक वंश। इसके बाद आया तुलुक वंश। और चौथा आया अरविडू। अगर पूछा जाए आपसे कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा कौन है? कृष्णदेव राय। ये इन चार राजवंशों में से किस राजवंश का है? यानी अगर पूछा कृष्णदेव राय किस राजवंश का है, संगम, सुलुक, तुलुक या अरविडू? तुलुक वंश का है। लिख लो ये सब चीजें, अदर इंफॉर्मेशन। नंजराज ने 1767 में मैसूर राज्य का सेनापति नियुक्त कर दिया। किसको? हैदर अली को। ठीक है। अब जैसे सेनापति बना तो इसने प्रलोभन दिया किसको? मैसूर शासक की राजमाता को, कि मैडम आप नंजराज को हटाइए और जो जितना प्रॉफिट नंजराज कर रहा है हम उससे ज्यादा देंगे। तो उधर ये राजमाता जो है, नाम नहीं क्लियर है इसका, राजमाता ने हैदर अली को सपोर्ट कर दिया और रातों रात क्या कर दिया, नंजराज को हटाकर हैदर अली को मैसूर का शासक बना दिया, सत्ता परिवर्तन कर दिया। ठीक है। और मैसूर राज मुगलों के अधीन चला गया। ठीक है, चला गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चिक्का देवराज ने शासक कौन बन गया वडियार वंश का इस समय? चिक्का देवराज। चिक्का देवराज के दो मंत्री थे जिनका नाम क्या है? नंजराज और देवराज। ये चिक्का देवराज थोड़ा शक्तिशाली कम था, बूढ़ा हो गया था। दो मंत्री शक्तिशाली हो गए इसी के शासनकाल में। किसके? चिक्का देवराज के। उनका नाम क्या है? नंजराज और देवराज। थोड़े दिन बाद चिक्का देवराज की मृत्यु हो गई और नंदराज मैसूर का शासक बन गया। याद रखना कौन बना? नंजराज। ये नंदराज कौन है? चिक्का देवराज का सेनापति। शक्तिशाली होने के बाद नंदराज कौन बन गया? मैसूर वंश का शासक बन गया। जैसे ही ये मैसूर राजवंश का शासक बना, इसी के समय उत्थान होता है किसका? नाम सुना होगा, हैदर अली का। हैदर अली सैनिक के रूप में कब स्थापित हुआ? 1755 में। किसकी सेना का सेनापति? नंदराज का। इसी ने 1705 में, पढ़ो, नंदराज की सेना से ही सैनिक के रूप में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत की। वो कालांतर में मैसूर का शासक बनकर मैसूर को अधिक शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मैसूर वास्तविक रूप से शक्तिशाली किसके राज में बना? हैदर अली और टीपू सुल्तान तक। ठीक है। अभी कैसे राजवंश है? अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, औरंगजेब के अधीन है, यानी मजबूत है क्या? मजबूती कौन प्रदान करेगा? नंजराज से शुरू हो गया था और मजबूती का अंतिम स्तर, चरम स्तर किसके काल में आ गया? यानी अगर कोई पूछे मैसूर सर्वाधिक शक्तिशाली किसके शासन काल में, कितना? ठीक है, आगे चले, पक्का? ये पीडीएफ मिल जाएगी, चलो आगे। हाँ, किसका? मैसूर, मैसूर, मैसूर। कौन बन गया, गद्दी पे आ गया? 1755 में नंदराज की सेना का सेनापति बनकर कौन उभरा? 1755 में आ गया। ठीक। हैदर अली के बारे में थोड़ी सी बात सुनो, वो लिखा है, पीडीएफ मिल जाएगी। इसका जन्म कब हुआ? 1722 में। कहाँ पर? कर्नाटक के कोलार। कोलार कहाँ है? कोलार क्या है ये? यही रॉकी भाई का स्थान है ना, केजीएफ? नहीं, कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। सोने की खान के प्रसिद्ध है। कहाँ जन्म हुआ? कर्नाटक में, कोलार में। कब हुआ? 4 साल बाद ही इसके पापा की मृत्यु हो गई। यहाँ पे लिखा नहीं, देख लो। जब ये 4 वर्ष का था तो इसके पिताजी का नाम क्या है? फतेह मोहम्मद।
फतेह मोहम्मद की डेथ, बिना बाप के पलने वाला आदमी आने वाले समय में मैसूर का शासक बनेगा। ठीक, तो 1722 में जन्म हुआ और 1728 में, सॉरी 26 में उसके पिताजी की डेथ हो गई। अपनी योग्यताओं के आधार पर, अपनी कर्मठता के आधार पर वो कब बना? 1755 में डिंडीगुल। डिंडीगुल कहाँ है? डिंडीगुल भी कर्नाटक में फौजदार के पद पर नियुक्त किया गया। किसने किया? नंजराज। हैदर अली ने अपने सलाहकार के रूप में खांडे राव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे से पूछा गया है, ठीक, खांडे राव नामक ब्राह्मण को नियुक्त किया। यह मराठा था। हैदर अली का सलाहकार कौन? रट लेना। यानी जो भी काम कर रहा है हैदर अली किसके कहने पे कर रहा है? सलाह किसकी ले रहा है? ये जाति से कौन? ब्राह्मण। क्या है? मराठा है। मराठा होने के बावजूद भी ये किसको सपोर्ट कर रहा है? हैदर अली। बात समझ आई? आगे चले, चलो। हैदर अली से 1755 में ही, जहां पर जिसको नियुक्त किया था, कहां पर किया? डिंडीगुल में ही हैदर अली एक क्या बना रहा है? फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार। पूछा गया क्वेश्चन कि डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार किसने बनाया? हैदर अली। कब बनाया? डिंडीगुल कहाँ है? 4 क्वेश्चन मिल गए। आए क्वेश्चन देखने आए, ठीक। उसके बाद देखो, जैसे उसने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार बनाया, हैदर अली से प्रसन्न होकर नंदराज ने 1759 में इसे मैसूर राज्य का सेनापति नियुक्त कर दिया। पहले फौजदार कहाँ का? एक छोटे से जगह डिंडीगुल का। जब उसने अच्छे काम किए, फ्रांसीसी सहायता लेकर उसने क्या बना दिया? शस्त्रागार बना दिया। अब नंजराज इससे खुश हो जाएगा और खुश होकर क्या बना देगा उसको? मैसूर राज्य का सेनापति। अब समझो, जैसे ही हैदर अली कहाँ का सेनापति बना? अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाने के रूप में इसने क्या किया? इसके 2 वर्ष बाद नंदराज को हराकर गद्दी से उतार दिया और खुद मैसूर शासक बनकर उभर आया। ठीक है, इतना याद रखोगे? तो हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1700, ये 1761 भारतीय इतिहास में और क्यों प्रसिद्ध है? दिमाग लगाओ, सोचो, ये क्यों आ रहा है? 1761। अरे पानीपत का तीसरा युद्ध। हाँ जी, पानीपत का तीसरा युद्ध। जिस साल पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है उसी साल हैदर अली मैसूर का शासक बन रहा है। समझ में आया? पक्का? आगे चले, चलो देखो। लिखा है 1761 में राजमाता के सहयोग से हैदर अली ने नंदराज को पराजित कर दिया और स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। ठीक, मैसूर में राजा कौन? हैदर अली। धर्म क्या है इसका? हैदर अली का धर्म क्या है? मुस्लिम। मुस्लिम होने के बावजूद भी इसने सहिष्णुता की नीति अपनाई और सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए इसने सभी धर्मों को क्या दिया? बराबर से प्रश्रय दिया। इसकी उल्लेख देखो कैसे मिल रहा है। सहिष्णु चरित्र के कारण हैदर अली ने अपने सिक्कों पर किसकी मूर्ति? शिव, पार्वती और विष्णु के चित्रों का अंकन किया। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा और तुम लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? शासक मुस्लिम कैसे मूर्ति बनाएगा, है ना? लेकिन उसने किया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। नाम के सिक्के नहीं, तांबे और सोने के सिक्के चलवाए। किसने? और उन्हीं सोने और तांबे के सिक्कों में किसका अंकन हो रहा है? शिव, पार्वती और विष्णु। तो ऐसा मैसूर का कौन सा शासक है जो अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का अंकन कर रहा है? याद रखोगे? इस अंकन से क्या दिख रहा है? हैदर अली किस चरित्र का आदमी है? सहिष्णु है, टॉलरेंट है। वो सभी धर्मों को समान प्रश्रय दे रहा है। वो सिर्फ मुस्लिम होने के नाते सिर्फ इस्लाम को प्रश्रय नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है? वो हिंदू धर्म को भी प्रश्रय दे रहा है, बौद्ध को भी दे रहा है, जैनों को भी दे रहा है और इस्लाम को भी दे रहा है। ठीक है, चलो देखो, इसने चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर का निर्माण में बड़ा दान दिया। ये मंदिर निर्माण में भी बहुत योगदान दे रहा, बड़ा दान दे रहा। ठीक है, क्या दिख रहा है इससे चरित्र इसका? चलो नेक्स्ट आओ।
किसका? हाँ हाँ हाँ, यही का है भाई। ना ना ना, उसी का, यही का है। भाई साहब, देखो, अपने सही, उसका चरित्र कैसा है? सही सूर है। यानी ये अपने सभी आसपास के पड़ोसियों को खुश रखेगा। क्यों? समझो मेरी बात क्या है। कहाँ पर है मैसूर? ये है मैसूर, ठीक है। ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन है इस समय? मराठे। ये है मराठे। ये क्या है? हैदराबाद और तेलंगाना। अभी अलग हुए ना पहले। ये पूरा क्षेत्र क्या है? यहाँ पे कौन शासन कर रहा है हैदराबाद के? निजाम। यहाँ मराठे हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही चेन्नई या मद्रास। मद्रास में कौन है, किसकी कोठी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आई? यानी देखो इस समय स्थिति कैसी है। हैदर अली की स्थिति कैसी है, क्या तुम्हें चारों तरफ से घिरा नहीं दिख रहा है? अगर वो एक तरफ किसी मुस्लिम का सपोर्ट करता, सिर्फ इस्लाम का, तो मराठे कैसे? हिंदू, विद्रोह कर सकते थे। अगर वो सिर्फ मराठों का वो करता, एक्सेप्ट करता उसका धर्म, तो ये कौन है? हैदराबाद, विरोध करते। हैदर अली ने सहिष्णुता की नीति नीति क्यों अपनाई, समझ में आ रही बात? पक्का। चलो, अब उसके चरित्र को देखते हुए और उसकी बढ़ती उत्कृष्टता को देखते हुए हैदर अली सर्वोत्तम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सैनिक जीवन से शुरू किया उसने। कहाँ सर? डिंडी गुल से। और देखते ही देखते वो कहाँ का शासक बन गया? उसकी उत्कृष्टता को देखते हुए क्या ये नाराज नहीं होंगे मराठे? जब ये शासक बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या होगी इनको। आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण पृष्ठभूमि कैसे बन रही है ये समझो पहले। समझो। जिसका डेट क्या है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 64 से 69, है ना? ठीक है, 64 से 69। तो कारण समझो पहले। कुछ कारण थे, ठीक है। सबसे पहला कारण सुनो। ये कहाँ पर है? हैदर अली का साम्राज्य कहाँ पर है? देखो, ये है कर्नाटक। और ये कौन सा तट है? मालाबार तट। अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध का सबसे पहला कारण सुनो कि इस मालाबार तट पर अंग्रेज मसालों के व्यापार में क्या करना चाहते थे, एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। लेकिन अभी तुमने देखा 1755 में हैदर अली ने किसकी सहायता से डिंडीगुल में शस्त्रागार बनाया? फ्रांसीसियों की सहायता से। तो यानी हैदर अली और फ्रांसीसियों के मध्य संबंध कैसे हैं? तो क्या मसालों के व्यापार को एकाधिकार अंग्रेज मिलेगा? हैदर अली क्या कर देगा? मना कर देगा, पहला कारण। इससे अंग्रेज क्या हो जाएंगे? खफा हो जाएंगे। पहला कारण समझ में आया कि वो क्या मांग रहा था हैदर अली से? कि मालाबार के तट पर हमें एकाधिकार स्थापित करो, किस व्यापार में? मसालों के व्यापार में। हैदर अली और उसके टीप लड़के की दोस्ती किससे है? फ्रांसीसियों से। क्या अंग्रेजों को ये व्यापार मिलेगा, एकाधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अंग्रेज गुस्साएंगे, पहला कारण। दूसरा कारण देखो क्या है। दूसरा देखो, टीपू अंतर्राष्ट्रीय सोच का व्यक्ति था, उसने कई विदेशी देशों से अपने मधुर संबंध बना रखे थे। अंग्रेज इन देशों को अपना शत्रु मानते थे। देखो टीपू का संबंध कैसा था। टीपू के संबंध अगर इस समय कहा जाए तो 6 देशों से। समझ लो, टीपू के संबंध 6 देशों से। कहाँ से? पहला फ्रांस, दूसरा अरब, तीसरे तुर्की, चौथा मॉरिशस, पांचवा
कौन सा था? चलो एक देश और था। टीपू सुल्तान के कितने देशों से संबंध? लगभग 5 या 6, छठा नहीं याद आ रहा। फ्रांस, अरब, तुर्की, मॉरिशस और फारस। फ्रांसीसी के संबंध भारत में अंग्रेजों के साथ कैसे? अच्छे नहीं है ना। टीपू सुल्तान के कैसे संबंध फ्रांसीसी से? तो जैसे ही टीपू के संबंध फ्रांसीसी से अच्छे होंगे, या हैदर अली के संबंध फ्रांसीसी से अच्छे होंगे, अंग्रेजों की नफरत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? पहला कारण। दूसरा का क्या? सोच का व्यक्ति था, उसे लग रहा था कि किसे, अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर टीपू और हैदर अली फ्रांसीसियों से करीब संबंध बनाएंगे तो हो सकता है फ्रांसीसियों को भारत बुला ले और उनके खिलाफ क्या कर दें। ये समय कौन सा है? ये समय सोचो कौन सा है? ये वही समय है जब फ्रांस में कौन शक्तिशाली हो रहा है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। किसके द्वारा हुई? अरे भाई साहब, फ्रांस का बहुत शक्तिशाली आदमी कौन है विश्व राजनीति में? कौन है? अरे हाँ, नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट। ये समय किसका है? फ्रांस में कौन शक्तिशाली उभर रहा है बन के? नेपोलियन बोनापार्ट। अंग्रेजों को डर था कि अगर संबंध अच्छे रहे तो हो सकता है हैदर अली और टीपू सुल्तान इसको क्या कर दें, निमंत्रण बुला लें कि आइए भारत में और अंग्रेजों को परास्त कीजिए और भारत में किसका राज करिए, खुद का राज स्थापित कीजिए। दो कारण समझ में आया? पहला क्या है? नहीं मिला। दूसरा, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सोच की वजह से इनके बीच क्या हो गई, मनमुटाव पैदा हो गया। तीसरा कारण देखो। तीसरा, हैदर और टीपू ने क्या किया? अभी लिखा था 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर दी ना। जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच मतभेद है, आप सहायता किसकी ले रहे हैं? फ्रांसीसियों की सहायता ले रहे हैं। सहायता के साथ साथ क्या बना रहे हैं? शस्त्रागार भी बना रहे हैं। अंग्रेजों के मन में भय पैदा होगा कि नहीं होगा? होगा। यही कारण है किसकी वजह से, किसके युद्ध होने थे। ये तीन चार कारण है जिसकी वजह से आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। लिखो। नेपोलियन को आमंत्रित करके भारत में अंग्रेजी शक्ति को, हाँ लिख लो। हाँ हाँ, चलो ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पूछा गया है, आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों की चर्चा करें, है ना। पृष्ठभूमि कैसे बनी? कितने कारण? पहला कारण क्या है? कि अंग्रेज मालाबार क्षेत्र में मसालों के व्यापार पर क्या चाहते थे, एकाधिकार। लेकिन हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने ऐसा नहीं होने दिया। पहला कारण बन गया। दूसरा कारण क्या है? हैदर और टीपू ने फ्रांसीसियों की सहायता से अपने शस्त्रागार को क्या बना दिया था, आधुनिक बना लिया था। यानी सहायता किसकी? और भारतीय राजनीति में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो जब आप फ्रांसीसी सहायता लेंगे तो अंग्रेजों के दुश्मन अपने आप। दूसरा कारण दिख रहा है? पहला कारण बन गया। दूसरा, तीसरा कारण देखो। टीपू कैसा व्यक्ति है? टीपू इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से जानता है। उसको पता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते बने रहेंगे तो हम अपनी शासन और उसको सत्ता को कैसे रखेंगे, मजबूत रख पाएंगे। जिस कारण उसने लगभग 6 देशों से संधि की, समझौता किया। और वो 6 देश, जिनमें से एक फ्रांस भी है। ठीक। फ्रांसीसियों से संधि करने के बाद अंग्रेजों को क्या भय होने लगा कि ऐसा ना हो कि वो नेपोलियन को भारत आमंत्रित कर लें और अंग्रेजों को हराकर भारत पर किसका अधिकार करवा लें, फ्रांसीसियों का। ठीक। चौथा कारण यही, नेपोलियन को आमंत्रित करने वाला। ठीक। ये सब कारण है जिससे पृष्ठभूमि निर्मित हो रही है। किस वजह, किसकी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध। चलो, कहने वालों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। टाइम लिखो 1764 से 1769। तो चलो और देखो। फर्स्ट एंग्लो मैसूर।
कितनी शक्तियों के बीच हुआ? चलो उस पे आ जाए, मेन में आ जाए ना, आ जाए इसमें। चलो पीपीटी हटाते ना फिर, चलो कोई नहीं, ओके। पहला देखो, एक तरफ कौन है? मैसूर का शासक हैदर अली। दूसरी तरफ अंग्रेज। अंग्रेजों ने कूटनीति अपनाते हुए मराठा, जो मैसूर है, मैसूर कहाँ पर है? ये, इसके ऊपर कौन सा राज्य है? मराठा। यहाँ पे कौन है? हैदराबाद। और ये कौन से हैं? अंग्रेज। अंग्रेजों ने इसको मिला लिया और इसको मिला लिया। यानी आज प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरफ कौन है? अकेला भाई हैदर अली, और दूसरी तरफ अंग्रेज प्लस, सॉरी, प्लस मराठा प्लस निजाम। यानी ये त्रिगुट बन गया ना। लेकिन हैदर अली भाई है कैसा? काफी कूटनीतिज्ञ। वो क्या करेगा, युद्ध के दौरान ही इनको खरीद लेगा। 35 लाख रुपए देगा। और मराठा कैसे, लूट वाले आदमी ना। कोई मराठी हो तो बुरा मत मानना भाई, मराठा वाठा हो तो समझो क्या है। चौथ और सर देशमुख लूट रहे ना वो लोग। चौथ सर देशमुख याद आएगा? चौथ क्या है? क्या है वो? लूट से प्राप्त किया गया हिस्सा, उसका 1/4 किसके पास जाएगा? सर देशमुखी। 1/10। यानी ये क्या चाह रहे हैं? अधिक से अधिक पैसा कमाना। हैदर अली ने इनको क्या कर दिया, 35 लाख का ऑफर दिया, और रातों रात जिस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा अंग्रेजों के साथी थे वो किसके साथी हो गए। यानी देखो, बीच युद्ध में हैदर अली प्लस उधर से मराठा आगे कहाँ गए। समझ में आई बात? दूसरी वजह, जैसे युद्ध हो रहा था, कुछ और प्रलोभन दिए किसको? हैदराबाद के निजाम को। क्या दिए? कुछ प्रलोभन दिए, लालच। और इसको भी अपने, यानी हैदर अली मराठा प्लस, समझ में आई बात? किसकी वजह से हुआ ये? जो सेना त्रिगुट इधर बनी थी, वो हैदर अली कूटनीतिक सोच की वजह से किधर आ गई। कौन जीत जाएगा? हाँ, पैसे नहीं, कुछ और चीजें देने की बात हुई थी। ठीक है, वो युद्ध के बीच युद्ध में उनको बुला लिया, और निजाम ने किसको सपोर्ट कर दिया। समझ में आई बात? पक्का। यहाँ पे हैदर अली का मतलब मैसूर का वो कौन है, नेतृत्व करता? नेतृत्व किसने किया? और यहाँ पर अंग्रेजों का नेतृत्व किया है, वैलिडली नहीं है भाई यहाँ पे। नहीं, वो नहीं। और एक और है, वो नाम नहीं आ रहा, वो बता रहा हूँ। एक सेकंड ना। ठीक। एक तो ये है, और प्लस स्मिथ। ये दो अंग्रेज हैं जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन से? वेलसाट और स्मिथ। एक तरफ ये और एक तरफ हैदर अली। शुरुआत में, युद्ध की शुरुआत में निजाम और मराठों ने किसका साथ दिया? लेकिन मराठों को 35 लाख रुपए देकर हैदर अली ने अपनी तरफ मिला लिया, और कुछ प्रलोभन देकर युद्ध के बीच में ही निजाम किधर आ गए। अब किसकी सेना भारी दिख गई? यहाँ पे हैदर अली प्लस मराठास प्लस, और अकेले कौन रह गए? और स्मिथ को बहुत बुरी तरह से हार का सामना झेलना पड़ा। समझ में आई? कित- पहले में कौन है? हेक्टर मुंडू आएगा। दूसरे युद्ध में हेक्टर मुंडू हारेगा, और उसके बाद हेक्टर मुंडू के बाद आयरकूट आएगा। वो इनको पटक नहीं देगा। अभी रहने दो। पहला युद्ध समझ में आया? किसके बीच हुआ? एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ हैदर अली। अंग्रेजों के पक्ष में त्रिगुट कौन बना रहा है? मराठा, निजाम और अंग्रेज। युद्ध शुरू हुआ। हैदर अली ने अपनी कूटनीतिक चालों का यूज करते हुए मराठाओं को 35 लाख रुपए का लालच दिया, और किसको अपनी तरफ मिला लिया? मराठों को।
युद्ध शुरू हो रहा था, निजाम भी धीरे धीरे इधर आ गए। अब ये त्रिगुट कहाँ चला गया, शिफ्ट हो गया, ये त्रिगुट शिफ्ट हो गया किसके पास, हैदर अली के पास। अब हैदर अली, मराठा और निजाम एक युद्ध करेंगे और दूसरा युद्ध इसमें कौन जीतेगा। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके पक्ष में खत्म हुआ, ठीक है। इसी दौरान, इस किसके दौरान, एक इंपॉर्टेंट युद्ध है, अरे नाम याद रखो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो नाम बड़ा कठिन है वाला, ये याद कर लेना, पूछा गया है। चंगामा घाट पर, ठीक है। और चंगामा घाट का युद्ध होता है, चंगामा लिखा, चंगामा घाट का युद्ध कब हुआ, 1767। याद कर लें, चंगामा घाट के युद्ध में ये तीनों त्रिकूट किधर मिल गए, हैदर अली के पास। यानी अगर पूछा चंगामा घाट कब हुआ, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही ये युद्ध हुआ है। कब, कितने कितने समय तक चला युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 5 साल। 5 साल में कई झड़पें हुई दोनों के बीच, उसमें से एक इंपॉर्टेंट झड़प कौन सी है, चंगामा। चंगामा का युद्ध कब हुआ, किसका हिस्सा है, प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध। इसी युद्ध में हैदर अली प्लस मराठा प्लस निजाम एक तरफ हो गए, और बेचारा अकेले कौन बचा, अंग्रेज में कौन, स्मिथ। ये हार गया। और ये जैसे युद्ध हुआ, युद्ध के 2 वर्ष बाद मद्रास की संधि हुई, और मद्रास की संधि 1769 में हुई, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पर क्या हो गया, विराम लग गया, समाप्त हो गया। ठीक, उस संधि में क्या क्या बातें हुई अभी लिखेंगे, लिखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। बाध्यता किसके ऊपर लगा दी गई, क्या ये सही है, अंग्रेज हो कुछ भी, लेकिन है तो शक्तिशाली ना। इस संधि से इनका अपमान हुआ कि नहीं हुआ, अपमान का बदला लेके कब, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। समझ में आई, कारण समझ में आए, मैसूर का युद्ध क्यों हुआ, 4 कारण, कौन कौन से, टीपू सुल्तान की अंतर्राष्ट्रीय संधि, मसालों के व्यापार पर एकाधिकार, अंग्रेजों ने टीपू ने मना कर दिया, तीसरा नेपोलियन का डर, चौथा, चौथा नेपोलियन को आमंत्रित ना करने, ऐसा कुछ, कौन, टीपू भाई, ठीक है। ये हो गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है।